सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 21, जिसका शीर्षक है अनमोल तेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। पेट्रोलियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, कोल तार आदि सभी पेट्रोलियम उत्पाद हैं। पेट्रोलियम का किफायत से उपयोग करके हम धन की बचत के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। तो बच्चों, हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम होता है वो इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, कोल तार आदि सभी पेट्रोलियम उत्पादन होते हैं और पेट्रोलियम का किफायत से उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, धन की बचत कर सकते हैं और साथ साथ हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। प्रगति और सम्यक दिल्ली में रहते हैं। उनके मामा जी मथुरा की तेल रिफाइनरी में इंजीनियर हैं। मामा जी दीपावली पर दिल्ली आए। एक दिन प्रगति और सम्यक ने मामा जी के साथ दिल्ली घूमने का कार्यक्रम बनाया। तीनों कार से दिल्ली की सैर करने निकले। रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि कार में पेट्रोल कम है, इसलिए पहले पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। कार पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रगति और सम्यक मामा जी से बातचीत करने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि प्रगति और जो सम्यक है वो दिल्ली में रहते हैं और उनके मामा जी जो हैं वो मथुरा की तेल रिफाइनरी में इंजीनियर हैं। तो मामा जी दीपावली पर दिल्ली आए थे। तो एक दिन प्रगति और सम्यक ने मामा जी के साथ दिल्ली घूमने का कार्यक्रम बनाया। तीनों कार से दिल्ली की सैर करने के लिए निकल गए थे। रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि कार में पेट्रोल कम है, तो उन्हें पहले कहाँ जाना पड़ा, पेट्रोल पंप जाना पड़ा पेट्रोल भरवाने के लिए। अब कार पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वहां गाड़ी की लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां वहां पर आई हुई थी। सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रगति और मयंक मामा जी से बातचीत करने लगे। तो मामा जी कहते हैं, ओहो, पेट्रोल पंप पर तो बहुत गाड़ियां हैं। फिर सम्यक कहता है, फिर तो मामा जी हमें पेट्रोल के लिए काफी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ बेटे सम्यक। फिर प्रगति कहती है, मामा जी इतनी सारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल कहाँ से आता है। फिर सम्यक कहता है, हाँ मामा जी, इस शहर में इतने सारे पेट्रोल पंप हैं, यह पेट्रोल पंप वाले इतना पेट्रोल कहाँ से लाते हैं। फिर प्रगति कहती है, मामा जी क्या पेट्रोल बनाया जाता है। फिर मामा जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, नहीं बिटिया, प्रगति पेट्रोल जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है। फिर सम्यक कहता है, अच्छा। फिर प्रगति पूछती है, जमीन से कैसे निकलता है पेट्रोल। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब जो बच्चे हैं वो पेट्रोल के बारे में मामा जी से सवाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मामा जी यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सम्यक कहता है, हाँ मामा जी। फिर प्रगति कहती है, मामा जी इतनी सारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल आखिर आता कहाँ से है। फिर सम्यक कहता है, हाँ मामा जी, यहाँ पे तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है, तो इतना सारा पेट्रोल पंप में पेट्रोल आता कहाँ से है। फिर प्रगति कहती है, मामा जी क्या पेट्रोल बनाया जाता है। फिर मामा जी मुस्कुराते हुए उसका जवाब देते हैं कि नहीं, पेट्रोल बनाया नहीं जाता है, पेट्रोल जमीन की गहराइयों से निकाला जाता है। फिर सम्यक कहता है, अच्छा। फिर प्रगति दूसरा सवाल करती है कि जमीन से कैसे निकाला जाता है पेट्रोल। फिर मामा जी कहते हैं, चलो अब तक हमारी पेट्रोल लेने की बारी आती है, चलो जब तक हमारी पेट्रोल लेने की बारी आती है तब तक मैं तुम्हें पेट्रोलियम के बारे में बताता हूँ। फिर सम्यक कहता है, पेट्रोलियम। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ पेट्रोलियम। दरअसल पेट्रोलियम का तेल एक बहुत बड़ा शब्द है। यह कच्चे रूप में काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इसे तेल की रिफाइनरियों में साफ करके अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, कोल तार आदि। फिर प्रगति कहती है, मामा जी इन सब चीजों को पेट्रोलियम कहते हैं। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ प्रगति, तुमने ठीक समझा। हम जो गैस खाना पकाने के काम में लाते हैं वह भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है।
तो यहाँ पे फिर हम क्या देखते हैं कि जो मामा जी है वो कहते हैं कि चलो जब तक हमारी पेट्रोल भरवाने की बारी आती है तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ पेट्रोलियम के बारे में। तो सम्यक कहता है पेट्रोलियम, क्योंकि उसे पेट्रोलियम के बारे में नहीं पता होता कि पेट्रोलियम क्या होता है, क्योंकि वो तो पेट्रोल के बारे में सवाल जवाब कर रहे होते हैं। फिर मामा जी कहते हैं कि हाँ, पेट्रोलियम दरअसल पेट्रोलियम का या तेल एक बहुत बड़ा शब्द है। ये कच्चे रूप में काले रंग का गाढ़ा सा द्रव्य होता है और इसे तेल की रिफाइनरियों में साफ करके अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ग्रीस, कोल तार आदि आदि तेलों में से बांट दिया जाता है। और प्रगति फिर पूछती है कि मामा जी इन सब चीजों को पेट्रोलियम कहते हैं? तो मामा जी क्या उत्तर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक प्रगति, इन सभी चीजों को हम पेट्रोलियम कहते हैं। हम जो गैस खाना पकाने में काम में लाते हैं वह भी पेट्रोलियम से ही हमें प्राप्त होता है। फिर सम्यक कहता है इसका मतलब तो यह हुआ कि पेट्रोलियम का बहुत महत्व है। फिर मामा जी कहते हैं हाँ सम्यक, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे आग, हवा, पशु शक्ति, बिजली आदि, उनमें पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण है। फिर प्रगति कहती है मामा जी ऊर्जा क्या होती है? फिर मामा जी कहते हैं ऊर्जा तो तुम साधारण अर्थ में शक्ति या ताकत मान सकते हो। फिर सम्यक कहता है हाँ, मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में भी पढ़ा था। फिर मामा जी कहते हैं सभी मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा प्रगति बताओ, क्या तुम्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? फिर प्रगति कहती है इस बारे में मुझे तो मालूम नहीं है। फिर मामा जी कहते हैं मैं बताता हूँ। जिस तरह मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली आदि ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अब मामा जी की बातें सुनने के बाद सम्यक कहता है कि यानी कि पेट्रोलियम का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। फिर मामा जी कहते हैं हाँ सम्यक, जितने भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं जैसे आग, हवा, पशु शक्ति, बिजली, इन सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? पेट्रोलियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर प्रगति कहती है कि मामा जी ऊर्जा क्या होती है? तो मामा जी कहते हैं कि अगर हम उसे साधारण शब्दों में देखें तो ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति या फिर ताकत। तो सम्यक कहता है कि हाँ, मैंने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा है, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक में ऊर्जा के बारे में बताया गया है। फिर मामा जी कहते हैं कि सभी मशीनों को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है। फिर जो मामा जी है वो प्रगति से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या तुम्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? फिर प्रगति कहती है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। फिर मामा जी कहते हैं मैं बताता हूँ। जिस तरह मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम इंसानों को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम थक कर ऐसे ही लेटे रहेंगे। फिर प्रगति कहती है पर हमें ऊर्जा किससे मिलती है मामा जी? फिर मामा जी कहते हैं भोजन से। चलो अब पेट्रोलियम की बात पर आते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम आधुनिक काल का सर्वाधिक उपयोगी ऊर्जा स्रोत है। फिर प्रगति कहती है तो क्या पेट्रोलियम को सभी काम में लाते हैं? फिर मामा जी कहते हैं हाँ, यह विश्व भर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। फिर सम्यक कहता है मामा जी, मैंने जगह जगह लिखा हुआ देखा है, तेल बचाओ, तेल की बूंद बूंद कीमती है, तेल बचाओ, पर्यावरण बचाओ। इसका क्या मतलब है? फिर मामा जी कहते हैं सम्यक, यह तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। फिर प्रगति कहती है मामा जी, मैंने भी दीवार पर लिखा देखा था, तेल बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित बनाओ। फिर मामा जी कहते हैं हाँ, तुमने ठीक लिखा देखा है। बच्चों, बात यह है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम का इतनी बेरहमी से उपयोग किया जा रहा है कि उसके स्रोत समाप्त होते नजर आ रहे हैं और उनके संरक्षण के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। दूसरी बात यह कि पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। फिर सम्यक कहता है मामा जी, इस बारे में जरा अच्छी तरह बताइए। फिर प्रगति कहती है हाँ मामा जी, तो हम क्या देखते हैं कि अब जो मामा जी है बताते हैं कि जो हम इंसान, हमें ऊर्जा किससे मिलती है? हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उससे हमें ताकत मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं।
फिर मामा जी फिर से पेट्रोलियम की बातों पर आ जाते हैं। फिर प्रगति फिर से एक सवाल करती है मामा जी से, क्या पेट्रोलियम को सभी काम में लाते हैं? फिर मामा जी कहते हैं हाँ, यह विश्व भर का सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। फिर सम्यक क्या पूछता है कि मामा जी, मैंने जगह जगह पर लिखा हुआ देखा है कि तेल बचाओ, तेल की बूंद बूंद बचाओ, वो बहुत ज्यादा कीमती है, अगर तेल बचाओगे तो पर्यावरण बचाओगे, तो इसका मतलब क्या है? फिर मामा जी कहते हैं सम्यक, यह तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। फिर प्रगति भी कहती है कि मैंने भी दीवार में लिखा हुआ देखा है कि तेल बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित बनाओ। फिर मामा जी बताते हैं कि हाँ, तुमने भी जो देखा है लिखा हुआ वो भी बिल्कुल सही है। बात यह है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम का इतनी बेरहमी से उपयोग किया जा रहा है, उसके स्रोत जो है अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो उनका संरक्षण करने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती है, क्योंकि अगर वो सब समाप्त हो जाएंगे, सारे स्रोत समाप्त हो जाएंगे, तो हमें पेट्रोलियम कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो हमारी जीवन की, दुनिया की बहुत सारी चीजें ऐसे ही रुक जाएंगी। कोई मशीनें काम नहीं करेगी, सभी मशीनें काम करना बंद कर देंगी, हमें खाने के लिए तेल नहीं मिलेगा, जो जिन जिन चीजों के लिए हम चीजों का उपयोग करते हैं सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उसको बचाना जरूरी है। फिर जो सम्यक है वो कहता है कि मामा जी, इस बारे में आप थोड़ा अच्छे से बताइए। फिर मामा जी कहते हैं, बच्चों, जब से पेट्रोलियम की खोज हुई है तभी से इसे धरती में लगातार निकाला जा रहा है। तभी से हम इसके विभिन्न रूपों का फैक्ट्रियों, वाहनों, घरेलू कार्यों और अन्य कामों में उपयोग करते चले आ रहे हैं। फिर सम्यक कहता है, फिर तो मामा जी एक दिन धरती से पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मामा जी बच्चों को क्या बताते हैं कि जब से पेट्रोलियम की खोज हुई, यानी कि जब से पता चला है कि पेट्रोलियम नाम की कोई चीज है, तब से लगातार इसे धरती से निकाला जा रहा है। तो अब विभिन्न विभिन्न रूपों में इसका उपयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों में, वाहनों में, घरेलू कार्यों में, हर कामों में इसका प्रयोग लाया जाता है। तो सम्यक क्या कहता है, तो मामा जी ऐसे तो फिर धीरे धीरे पेट्रोलियम जो है वो तो धरती से समाप्त ही हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ बच्चों, प्रकृति को जिस पेट्रोलियम की एक बूंद के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, उसे हमने अंधाधुंध उपयोग द्वारा समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। फिर प्रगति कहती है, फिर तो मामा जी हमें जमीन से और पेट्रोलियम निकालना चाहिए। फिर मामा जी कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में तेल यानी पेट्रोलियम के भंडार बहुत ही कम है। तुम लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया विदेशों से कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों को मंगवाने में खर्च हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो मामा जी हैं वो बताते हैं कि बच्चों, प्रकृति को जिस पेट्रोलियम की एक एक बूंद का निर्माण करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, उसे हम ऐसे ही अंधाधुंध निकाले जा रहे हैं, उसका उपयोग किए जा रहे हैं कि अब इसका हमने इतना उपयोग कर लिया है, उसे इतना निकाल दिया है कि अब वो धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तो प्रगति कहती है, फिर तो हमें जमीन से और पेट्रोलियम निकाल लेना चाहिए अगर वो समाप्त हो रहा है तो। फिर मामा जी कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तेल यानी पेट्रोलियम के भंडार बहुत ही कम है। तो और वो क्या कहते हैं कि और तुम लोग को ये जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया बाहर के देशों से कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों को मंगवाने में खर्च हो जाता है। फिर सम्यक कहता है, तो क्या मामा जी हम देश में कच्चे तेल के नए भंडार नहीं खोज सकते हैं? फिर मामा जी कहते हैं, क्यों नहीं, तेल के नए भंडार खोजे गए हैं, पर देश में प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल के भंडारों की कमी है। फिर प्रगति कहती है, तभी हमें दूसरे देशों से काफी तेल मंगवाना पड़ता है। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, हमें अपनी तेल की जरूरत का लगभग 70% आयात करना पड़ता है, इसके लिए हमें काफी धन खर्च करना पड़ता है। फिर सम्यक कहता है, फिर तो हमारे लिए तेल की बूंद बूंद बचाना जरूरी है, जिससे धन की बचत हो। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, इस धन को हम देश के विकास में लगा सकते हैं। एक खास बात और, इस तेल के उपयोग से उठने वाला धुआं हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। फिर प्रगति कहती है, हाँ मामा जी, वाहनों के धुएं से तो बहुत दम घुटता है। फिर मामा जी कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं में विषैली गैसें और हानिकारक तत्व होते हैं। इनसे सांस, हृदय, गुर्दे, लीवर, दिमाग, आंखों आदि की बीमारियां हो सकती हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग
की समस्या पेट्रोलियम पदार्थों के अंधाधुंध उपयोग का ही परिणाम है। फिर सम्यक कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हम तेल का संरक्षण करें तो हमारा पर्यावरण अपने आप सुरक्षित रहेगा। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, हमें तेल की बूंद बूंद का किफायत से उपयोग करना चाहिए। फिर प्रगति कहती है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो मामा जी हैं वो क्या कहते हैं। पहले तो सम्यक कहता है, तो क्या मामा जी हम देश में कच्चे तेल के नए भंडार की खोज नहीं कर सकते। तो मामा जी कहते हैं कि क्यों नहीं कर सकते, और ऐसा खोजा भी गया है, पर देश में प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल के भंडारों की कमी है। तो प्रगति कहती है, तभी हमें दूसरे देश से हमें तेल मंगवाना पड़ता है। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, हमें अपनी तेल की जरूरत का लगभग 70% आयात करना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत सारा धन गंवाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। फिर सम्यक कहता है, फिर तो हमारे लिए तेल की बूंद बूंद भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, धन बचा सकते हैं। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, और इस धन को हम कहाँ लगा सकते हैं, अपने देश के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक खास बात और कि इस तेल से निकलने वाला जो धुआं होता है वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। फिर प्रगति कहती है, मामा जी, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे बहुत ज्यादा दम भी घुटता है। फिर मामा जी कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो धुएं होते हैं उसमें कुछ विषैल गैसें होती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस, हृदय, गुर्दे, लीवर, दिमाग, आंखों आदि की बीमारियां हो सकती है। तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो किस लिए फैल रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के अंधाधुंध उपयोग के कारण ही ये फैल रही है। फिर सम्यक कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तेल का संरक्षण करते हैं, तेल की बचत करते हैं, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, हमें तेल की बूंद बूंद का किफायत से उपयोग करना चाहिए, यानी कि ढंग से उपयोग करना चाहिए, ऐसे ही हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। फिर प्रगति पूछती है कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर मामा जी कहते हैं, हमें बिना मतलब वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आसपास जाने के लिए हम साइकिल काम में ला सकते हैं। चौराहे पर रुकते समय हमें वाहनों का इंजन बंद कर देना चाहिए। फिर सम्यक कहता है, बिल्कुल मामा जी। फिर मामा जी कहते हैं, हमें अपने वाहन की समय पर सर्विस करवानी चाहिए। मोबिल ऑयल, फिल्टर आदि भी समय से बदलवा लेना चाहिए। वाहनों के इंजन की सही ट्यूनिंग करवानी चाहिए। यदि कहीं से तेल रिश्ता दिखाई दे तो उसे पैकिंग आदि से तुरंत बंद करवाना चाहिए। फिर प्रगति कहती है, फिर तो मामा जी तेल की बचत भी खूब होगी और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ बच्चों, यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर सम्यक कहता है, मैं इस बात को अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। फिर प्रगति कहती है, मैं भी बताऊंगी। फिर मामा जी कहते हैं, जरूर बताना। तो हम फिर अंत में क्या देखते हैं कि मामा जी बताते हैं कि हम कैसे बचत कर सकते हैं। हमें बेमतलब, बिना मतलब के वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आसपास जाने के लिए हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साइकिल से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। और फिर मामा जी क्या कहते हैं कि हमें अपने वाहनों की समय पर सर्विस करवानी चाहिए। मोबिल ऑयल, फिल्टर आदि भी समय से बदलवा लेना चाहिए और वाहनों के इंजन की सही ट्यूनिंग करवानी चाहिए। और क्या कहा जा रहा है, यदि कहीं से तेल रिसता दिखाई देता है, तेल गिरता हुआ दिखाई देता है, तो उसे पैकिंग आदि से तुरंत बंद करवा लेना चाहिए। फिर प्रगति कहती है, फिर तो मामा जी तेल की बचत खूब अच्छे से हो सकती है और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो सकता है, साफ हो सकता है। फिर मामा जी कहते हैं, हाँ, यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर सम्यक कहता है कि मैं ये बात अपने दोस्तों को जरूर बताऊंगा। फिर प्रगति कहती है कि मैं भी बताऊंगी। फिर मामा जी कहते हैं, जरूर बताना। तो बच्चों, आप लोग को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसकी सुरक्षा करनी है, तेल की सुरक्षा करनी है, हमें पेट्रोलियम की सुरक्षा करनी है। अगर हम पेट्रोलियम को सुरक्षित रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमारे धन की भी बचत होगी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।